एक 35 साल की औरत की लाश एक जंगल में पड़ी हुई थी। उस लाश के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था और वो लाश इस तरह से छत बिछत था कि उसे पहचानना एकदम से मुश्किल था। वो लाश लगभग 5 दिनों तक उसी जंगल में पड़ा रहा और इसकी जानकारी किसी को नहीं हुई। लेकिन जब उस लाश से बदबू आने लगी तो फिर वहाँ के रास्ते से आने जाने वाले लोगों ने इसकी सूचना चिकित्सा विभाग को दी और फिर वहाँ से चिकित्सा टीम जब जांच पड़ताल के लिए उस जंगल में आई तो फिर उन्हें जो मिला उसे देखकर सभी गाँव वाले दंग रह गए। उनको मिला कि एक 35 साल की औरत की लाश उस जंगल में पड़ी हुई थी और उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे और उसका चेहरा इस तरह से किसी ने ईंटे से या पत्थर से इस तरह से कुचल के रखा था कि उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। पुलिस वालों ने सबसे जानकारी ली कि आखिर ये किसकी लाश है, तो जब किसी ने कुछ नहीं बताया तो वो पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को पंचनामा करके भेजने लगी। तभी अचानक उसी भीड़ में से एक 40 साल का आदमी निकलता है और कहता है कि साहब ये मेरी पत्नी की लाश है और 3 दिन से ये घर से गायब थी, 5 दिन से गायब थी। मैं उसे खोज रहा था लेकिन इसकी कहीं जानकारी नहीं मिल रही थी। दोस्तों, पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि एक बार फिर सोच लो कि क्या सच में तुम्हारी पत्नी की लाश है। तो जो आदमी होता है उसके हाथ पे अपने नाम का टैटू दिखाता है और कहता है कि सर ये मेरी पत्नी उर्मिला है। उसके बाद पुलिस वाले उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। फिर दोस्तों, जब उस लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो लोग चौंक जाते हैं। आखिर क्या आता है उस पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और क्यों किसी ने उस औरत की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को नंगा बदन जंगल में फेंक दिया। क्या इस घटना के पीछे का राज क्या है, पूरी कहानी दोस्तों वीडियो में ज़रूर आगे पूरी बताएंगे आपको। बस आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों अगर आधे में आप वीडियो छोड़ देंगे तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं आप सबका यार दोस्त अजय राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों, ये घटना मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले की है, जहाँ पर एक उर्मिला नाम की 40 साल की औरत रहती थी और उसके घर के बगल में एक 16 साल का लड़का एक अंडे की दुकान लगाता था। दोस्तों, उर्मिला का पति जो था मजदूरी करता था, सुबह काम काज के लिए निकल जाता था तो रात में 8 बजे घर पे आता था। वो औरत कुछ भी खाने पीने के लिए उस लड़के की दुकान पे चली जाती थी और फिर कोई भी मदद होती थी उस लड़के से मदद ले लेती थी। इसी तरह से कई महीने बीत गए, लगभग 1 साल बीतने को आए और वो औरत उस लड़के के बहुत सारे पैसे उधार हो गई। दोस्तों, जब उस औरत ने देखा कि अब ये पैसे नहीं दे पाएगी तो उस औरत ने उस 16 साल के लड़के के साथ अफेयर कर लिया। दोस्तों, कहते हैं कि जब हवस का भूत सवार होता है तो इंसान ना उम्र देखता है और ना रिश्ते देखता है। ठीक उसी तरह उस औरत ने उम्र भी नहीं देखा और 16 साल के उस लड़के के साथ अफेयर कर लिया। दोस्तों, इन दोनों का अफेयर चलता रहा और वो औरत उस 16 साल के लड़के के साथ अपने प्रेमी के साथ आए दिन हम बिस्तर भी होने लगी और रातें रंगीन करने लगी। दोस्तों, इस तरह से लगभग 6 महीने बीत गए और दोनों का लगातार शारीरिक संबंध बनता रहा और फिर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रहे थे। एक दिन की बात है दोस्तों, वो लड़का उस औरत से बोला कि तुम मेरे इतने पैसे बकाया हो गई हो तो मुझे पैसे कब दोगी। दोस्तों, वो औरत कहती है कि अब तुम्हें किस चीज़ के पैसे चाहिए। वो लड़का कहता है कि तुमको मैंने इतने सारे सामान दिए, इतने सारे सब कुछ दिए, तो फिर ये मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब इतनी बात वो औरत सुनती है तो कहती है कि तुम्हारे साथ मैंने 6 महीने हम बिस्तर हो गई मैं और तुम्हारे ख्वाबों को पूरा किया, तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो फिर तुम्हारे पैसे तो उसी में पड़ गए, फिर किस चीज़ के पैसे तुम्हें चाहिए। वो लड़का गुस्से में हो जाता है और फिर उस औरत से लड़ाई झगड़ा करने लगता है। दोस्तों, इस तरह से लगभग 2 महीने तक दोनों का लड़ाई झगड़ा होता रहता है और फिर लगातार वो लड़का अपने पैसे मांगता रहता है। दोस्तों, जो लड़का होता है वो बार बार अपने पैसे मांगता है और वो औरत सिर्फ यही कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों से रिलेशनशिप में रही थी तो तुम्हारा पैसा उसी में पूरा हो गया। दोस्तों, वो लड़का बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो लड़का तो उस दिन उस औरत को जान से मारने के प्लान से आया था। दोस्तों, लड़का उस औरत को थोड़ा और बेवकूफ़ बनाता है और कहता है कि हम लोग यहीं पर बैठ कर बात करेंगे तो कोई आता जाता आदमी यहाँ से देख लेगा, चलो हम लोग थोड़ा और अंदर जंगल में चलते हैं। दोस्तों, जिस रास्ते से उस औरत को जंगल में लेके जाता है उस रास्ते पे एक CCTV कैमरा लगा होता है। उस कैमरे में दोनों का फ़ोटो आ जाता है। जब ये दोनों जंगल में पहुँच जाते हैं तो जो लड़का होता है वो अंदर जाने के बाद इन दोनों का विवाद और बढ़ता है और फिर उस लड़के ने इस औरत को इतनी बेरहमी से इसकी हत्या कर देता है कि लोग इसे पहचानने से इनकार कर देंगे। दोस्तों, उस दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं और फिर वो लड़का उस औरत को गला दबाकर मौत के घाट उतार देता है और जो पत्थर होता है दोस्तों, उस पत्थर से उसके चेहरे को इस तरह से लहूलुहान कर देता है कि उसकी लाश को कोई भी पहचान नहीं पाएगा।
दोस्तों इतनी दरिंदगी के साथ उसकी हत्या करता है। वो लड़का उस औरत के बदन पर एक भी कपड़े नहीं छोड़ता है, नंगे बदन उस लाश को वहाँ पर फेंक के चला जाता है। लगभग 4-5 दिनों तक इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं होती है, लेकिन जब वो लाश सड़ने लगती है और बदबू करने लगती है तो वहाँ के रास्ते से आने जाने वाले लोग इसकी सूचना पुलिस को देते हैं और पुलिस इसकी सूचना चिकित्सा विभाग को देती है और वहाँ पर जांच पड़ताल करने के लोग आते हैं तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी है। दोस्तों कुछ देर तक पुलिस उसको रखते हैं और पूछते हैं लोगों से कि आखिर किसकी लाश है। जब कोई नहीं बोलता है तो उस लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए आगे के लिए भेजने लगते हैं। तभी अचानक एक 40 साल का आदमी आता है और कहता है कि साहब ये मेरी पत्नी है, उर्मिला है, इसको लगभग 5 दिनों से मैं खोज रहा था और फिर ये नहीं मिल रही थी, इसके साथ ऐसा कैसे हो गया। दोस्तों पुलिस वाले उस 40 साल के आदमी से कहते हैं कि एक बार फिर से देख लो क्या तुम्हारी औरत है या नहीं है। दोस्तों उस औरत के हाथ पे उसके आदमी का जो टैटू होता है, उसके नाम का टैटू होता है, तो वो देखता है तो कहता है देखिए सर ये मेरे नाम का टैटू इसके हाथ में है, ये मेरी पत्नी उर्मिला है। पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम करवाते हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में एक ऐसा सच सामने आता है दोस्तों जिसे सुनने के बाद जानने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि उसकी हत्या करने के कुछ समय पहले उसके साथ संबंध बनाए गए, जिसका रिपोर्ट उस पोस्टमार्टम में आता है। दोस्तों पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस उस लाश को उसके पति को सौंप देती है और फिर जांच पड़ताल में जुट जाती है। दोस्तों लगभग 2 दिनों तक जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस वाले वहां पर उस रास्ते में लगे उस CCTV कैमरे को खंगालते हैं तो उस कैमरे में वो औरत एक लड़के के साथ उस जंगल में जाती हुई दिखाई देती है, लेकिन वापस वो लड़का अकेले आता है। दोस्तों जब इतनी सबूत पुलिस को मिलती है तो पुलिस वाले उस लड़के की तलाश करते हैं और फिर उसको हिरासत में लेते हैं तो पूछताछ करने लगते हैं। दोस्तों वो लड़का बताता है कि ये औरत मेरे बगल में रहती थी और पूरे दिन मेरे दुकान पे आती थी, मेरे सामान को उधार लेती थी और इस औरत के पास मेरे बहुत सारे पैसे उधार हो गए थे। जब मैं पैसा मांगता था तो ये औरत मुझे कहती थी कि पैसा नहीं है और फिर ये औरत मुझे अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और मेरे साथ रातें रंगीन करने लगती थी और शारीरिक संबंध बनाती थी। और जब मैंने इससे पैसे मांगे तो इसने कहा कि इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बना रही हूँ तो तुम्हारे पैसे उसी में कट गए। उस लड़के ने कहा कि सर मुझे पैसे चाहिए थे, मैं गरीब आदमी था, मेरे पापा एक बहुत ही गरीब आदमी है, उनकी दवाई चल रही है और इतने सारे पैसे मेरे नहीं मिले तो मेरे सर पे खून सवार हो गया और फिर मैंने उस औरत को उस जंगल में ले जाकर जान से मार डाला। दोस्तों पुलिस वाले उस लड़के को हिरासत में लेते हैं और आगे की कार्रवाई के लिए जेल में डलवा देते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या उस औरत ने लड़के के साथ जो किया सही किया, क्या उस लड़के ने उस औरत को जान से मारकर सही किया या गलत किया। तो दोस्तों ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो एक दूसरे को किसी न किसी चक्कर में फंसा कर उसके साथ उसकी ज़िंदगी के वाट लगा देते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग भी इस कहानी से कुछ सीखेंगे और अपने आप को सावधान रखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को एक लाइक करके जाना। तब तक के लिए दोस्तों विदा चाहेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।